SSR और एयरफोर्स के लिए परीक्षा पर बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आप जाके परचेज कर सकते हो। परचेज करते वक्त एक कोड का ऑप्शन आएगा, तो ये कोड इंडियन V40 आपको दिख रहा है, ये यूज़ करना। तो उस टेस्ट सीरीज का जो भी प्राइस होगा वहाँ पे 40% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो परीक्षा ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ और कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। तो गाइज़ इस वीडियो में हम देखेंगे नेवी SSR का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, किस टाइप का आपका पेपर आता है वो देखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखी है, उस लिंक पे क्लिक करिए और सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए, ज्वाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि ऊपर देखिए, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा राइट साइड, यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे सर्च करने के लिए मिनिमम 3 कैरेक्टर आपको चाहिए। अगर आप AA सर्च करोगे तो कुछ नहीं आएगा, तो हम SSR पहले सर्च कर लेते हैं। SSR हमने यहाँ पे सर्च किया और नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आप और यहाँ पे देखेंगे SSR लिख के आ जाएगा। SSR के बारे में सब कुछ अगर जानना है तो SSR पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा और हम स्क्रॉल करके एकदम लास्ट में आ जाएंगे। एकदम लास्ट में यहाँ पे आपके लिए देखो रिटन एग्जामिनेशन सिलेबस है कि जो आपका कंप्लीट सिलेबस है वो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और पेपर डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद ओपन करके देखेंगे तो ये देखिए आपका SSR का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है वो निकल के आ गया है। टोटल 100 मार्क्स का होता है और 1 घंटे आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं आप सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो होता है आपका इंग्लिश का। पूरी वीडियो देखिएगा, पूरा पेपर एनालाइज करिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसको सॉल्व ज़रूर करिएगा। तो देखिए पहला सेक्शन इंग्लिश होता है, तो इंग्लिश की तैयारी मैं चैनल पे नहीं करवाता हूँ, तो इंग्लिश के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, तो इंग्लिश आप देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है साइंस का। इंग्लिश में यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए। एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका सेक्शन वो खंड खा है, सेक्शन B, और वो साइंस का है। साइंस को अच्छे समझिए कि न्यूमेरिकल कितने % आते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो आप पढ़िए, है ना। तो यहाँ पे देखो जो विमा होती है, पहला दूसरा चैप्टर आपका विमा, पहला या दूसरा चैप्टर जो भी है, तो उससे रिलेटेड अब इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं कि ऊर्जा की बीमा क्या है, कार की बीमा क्या है ना, बल की बीमा क्या है, ऐसे नहीं आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। प्लांक नियतांक की जो बीमा है वो किसकी बीमा के समान है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको और दिखाता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन तो 2, 3, 4, क्वेश्चन 4 में देखो न्यूमेरिकल आ गया। तो न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा आते हैं। न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं वो देख लीजिए। 3 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली एक वस्तु 1 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। जब यह वस्तु ज़मीन को छूती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, से एक क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, आपका न्यूमेरिकल है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाला लड़का लिफ्ट के फर्श पर रखी बार, है ना। तो ये पूरा आप क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करिए सारे। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ये सैम्पल पेपर मैं सॉल्व करवा दूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप पहले खुद से ट्राई करिए। वेट मत करना कि कब मैं सॉल्व करवाता हूँ, ट्राई करिए कितना आप सॉल्व कर पाते हो। ये देखो इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है। यहाँ पे देख लीजिए CP/CV से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। और किसी पिंड का तापमान उस परिवेश के तापमान के समान है, परिवेश से निकलने वाले और प्राप्त होने वाले विकिरण का मान क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सारा पेपर पढ़ लीजिए। और ये देखिए छोटा सा न्यूमेरिकल ये भी है। न्यूमेरिकल ज़्यादा बड़े नहीं आते, छोटे आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज होते हैं। इसके बाद ये देखिए पूरा पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ से 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। तो पूरा अच्छे से देखिए, मैं जल्दी से आपको पेपर पूरा दिखा दिया, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। तो आप पेपर डाउनलोड करने के बाद अच्छे से एक क्वेश्चन को पढ़ना और समझना कि किस चैप्टर का वो क्वेश्चन है, ठीक है। हर हाल में आपको फाइंड आउट करना है कि किस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है। इसके बाद देखना है कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आया। चलो अब मैं नेक्स्ट सेक्शन की बात करता हूँ, गणित। मैथमेटिक्स की भी तैयारी मैं नहीं करवाता हूँ, तो इसके बारे में ज़्यादा हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। आप मैथमेटिक्स का देख लीजिए किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और सॉल्व करिए। इसके बाद GK का तैयारी करवाता हूँ। तो GK का जो सेक्शन है वहाँ पे आप लोग एक गलती करते हो, ये कि सिर्फ और सिर्फ GK पढ़ते रहते हो, और GK मात्र 15 से 16 नंबर आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है।
और आई होप आपका स्कोर भी इतना ही आता है, 14, 15, 16 है ना, इतना ही आ पाता है, या फिर 17, 18 हो गया अगर रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ सही हो गए। तो अब ज़्यादा स्कोर करने के लिए 25 में 20 प्लस स्कोर करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा वो ये है कि आपको रीजनिंग तैयार करनी पड़ेगी। रीजनिंग कौन से चैप्टर तैयार करने, वो नेवी ने ऑफिशियल सिलेबस में बता रखा है कि इसी चैप्टर से हम क्वेश्चन पूछेंगे, इसी चैप्टर्स को आपको तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके जो फिगर से आपके रीजनिंग में क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के या और भी टाइप के फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मैं करवा दूंगा ज़रूर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दी गई श्रृंखला सीरीज से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 4 सीरीज से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके सीरीज से यहाँ पे रखे हुए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है संबंध, रिलेशन का संबंध है कि बुहारने का संबंध से उसी प्रकार है जैसे धोने का संबंध साबुन से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट वर्तनी, क्वेश्चन नंबर 6 है वर्तनी। वर्तनी से क्वेश्चन आता है 100%, एक क्वेश्चन आपका वर्तनी से आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आदमी और एक औरत एक कमरे में बैठे हैं। आदमी की सास औरत के साथ क्रमशः आदमी है, बेटी और माँ औरत का संबंध से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। टाइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में भी संबंध रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि आउट को ऐसे, ये आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हो कि रीजनिंग से आते हैं, नहीं 10 आएंगे तो मिनिमम 8 या 9 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आते ही आते हैं। इसके बाद जो बचे 15 क्वेश्चन वो आपके जीके से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको तैयार करने पड़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 नंबर पे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, गुप्ता वंश का संस्थापक कौन था, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। पाषाण युग के लोगों का पहला जो पालतू पशु था वो कौन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन परमवीर, जो आपके सम्मान है, रिवॉर्ड है, उससे एक क्वेश्चन आ जाता है। द लैंड ऑफ केक्स कौन सा देश कहलाता है, देश के जो अलग अलग नेम है उनका जो उपनाम भी है उससे भी क्वेश्चन आता है, सारा हम करवा देते हैं। एटीएम से तात्पर्य क्या है, फुल फॉर्म यहाँ पे एक लिखा है लेकिन मिनिमम 2 फुल फॉर्म हर एग्ज़ाम में अब आने लगे हैं आपके AASSR के, हर बैच में आपका 2 फुल फॉर्म आता है, किसी किसी सेट में 3 फुल फॉर्म भी आते हैं और आए भी हुए हैं, ठीक है। और कौन सा क्षेत्र नदियों की भूमि कहलाता है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड पुस्तक के लेखक, एक क्वेश्चन आपका पुस्तक से हर हाल में आ ही जाता है। राजधानी से क्वेश्चन एक आपका 100% होता है, वो देख लीजिए, अर्जेंटीना की राजधानी पूछी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, नंदलाल बोस, मंजीत बावा या फिर तेब मेहता, है ना। तो ये आपका संबंध से रिलेटेड होता है कि ये आपका किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, वही यहाँ पे लिखा है कि ये अंग्रेजी कवि हैं कि चित्रकार है कि छाया चित्रकार है, तो इससे भी एक क्वेश्चन। और इनमें से कौन सा युद्ध नृत्य है वो भी आपसे पूछा गया। तो इस टाइप के आपके 25 क्वेश्चन देख लिए होंगे आपके जीके में, किस टाइप के आपको 25 क्वेश्चन आते हैं। 15 आपके जीके के होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, ठीक है। अब मान लेते 10 नहीं आते हैं तो 8 रीजनिंग से आते हैं, और क्योंकि फुल फॉर्म यहाँ पे एक आपको दिखा होगा, फुल फॉर्म 2 या 3 आते ही आते हैं, तो यहाँ से हम रीजनिंग के 8 क्वेश्चन कर देते हैं और जीके के 17 क्वेश्चन कर देते हैं। तो इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो जीके आप तैयार कर लोगे, 17 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर देते हो आप पास हो जाओगे, लेकिन रीजनिंग भी थोड़ा सा पढ़ लेना तो आप 20 प्लस स्कोर कर लोगे। तो ये था SSR का। अगर आपको AA का डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा AA, लेकिन अगर आप AA सर्च करोगे तो नहीं होगा क्योंकि मिनिमम 3 कैरेक्टर आपको चाहिए और AA में केवल 2 कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पर आपको AA का फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, वो क्या है, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। चलो हम सर्च कर देते हैं। तो ये हमने आर्टिफिशियल अप्रेंटिस सर्च किया, ये देखिए आर्टिफिशियल अप्रेंटिस लिख के आ गया। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसके बारे में पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगी। नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे और यहाँ पे देखिए रिटन एग्जामिनेशन और सैम्पल पेपर, तो हम सैम्पल पेपर पे क्लिक करेंगे तो AA का जो सैम्पल पेपर वो डाउनलोड हो जाएगा। इसमें भी आपके 60 मिनट 100 क्वेश्चन है ना, और वही आपके चारों सेक्शन में डिवाइड होता है, इंग्लिश, मैथ, साइंस और जीके। तो इंग्लिश ये हो गई और इसके बाद साइंस ही हो गई। तो साइंस में देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे आप अच्छे से पढ़िएगा पूरा। अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद ये देखिए आपका गणित का हो गया, मैथमेटिक्स का। इसके बाद आता है लास्ट आपका जीके का देखिए सेम उसी टाइप का पेपर है ना। क्वेश्चन चेंज है लेकिन पेपर लेवल वही रहता है।
AA का और SSR का लेवल, क्योंकि सिलेबस सेम है तो वही रहता है। म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन है, एक करंट अफेयर से क्वेश्चन आ जाता है, और दिवस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है, वो भी देख लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये दोनों पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा। और दोनों पेपर आप डाउनलोड करिए, AA का और SSR का सॉल्व करिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो गई, चाहता तो मैं 3 मिनट या 4 मिनट की वीडियो बना देता, आपको बता देता कि ऐसे ऐसे सैम्पल पेपर डाउनलोड करो, लेकिन मैंने पूरा एनालाइज़ किया पेपर। थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन पढ़े हमने, जीके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो बड़ी हो गई। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत से लोग बोर हो जाते हैं ऐसी वीडियोस देखने में, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। हमारे दिमाग में रहता है कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो इस टाइप के हमें क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय गाइस।